तो आज हम देखेंगे बालक शब्द के रूपों का हिंदी में अर्थ। तो आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति में जो रूप है वह है बालकः, एक वचन का रूप। तो इसका अर्थ है बालक ने। फिर देखिए बालकौ, ये द्विवचन में, तो दो बालकों ने, और बालकाः यानी दो से अधिक बालकों ने। यहाँ लिखा हुआ है बहुत बालकों ने, बहुत मतलब दो से अधिक। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि बालकः, बालकौ, बालकाः ये प्रथमा विभक्ति में है, और इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त होंगे। कर्ता यानी जो काम करे। जैसे बालक आम खाता है, बालक आम खाता है। आम जिसे फलों का राजा हम कह सकते हैं, कहते ही हैं। तो आम खाता है तो खाने का काम कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। बालक यानी लड़का खाने का काम कर रहा है, तो जो काम करे वो करता है। इसका मतलब बालक क्या है? कर्ता। और जिस पर काम का या क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, असर हो रहा है, वो है आम। आम बेचारा पहले अपने जो भी कंडीशन में था, जब उसको हम खा लेंगे तो अपनी मर्जी उसकी नहीं चलेगी, नहीं, बस हम उसको जैसे मन वैसे खा लेते हैं। तो हम खाने का काम हम कर रहे हैं, तो हम करता। आम बेचारा खत्म हो रहा है तो वो कर्म, और खाने का जो काम हो रहा है वही ना क्रिया है। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो हम बालक शब्द का रूप, जो प्रथमा विभक्ति में जो तीन रूप हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप, इनका प्रयोग हम लोग कर्ता के रूप में करेंगे। यानी प्रथमा विभक्ति में जो भी है, चाहे बालिका शब्द का रूप हो, कर्ता में यूज करना है तो प्रथमा विभक्ति का यूज करेंगे। तो अर्थ देख लेंगे। अब जैसे बालकम है, दूसरा देखिए बालकम। तो बालकम में बालक को, आम को आम्रम, तो आम्रम मीन्स आम को। तो बालक आम को खाता है, बालकः आम्रम, उसके साथ क्या है? खादति, लड़का आम खाता है, या बालक आम खाता है। आम खाता है मतलब आम को खाता है, इसमें छुपा हुआ है ना, को जो चिन्ह है वो छुपा हुआ है। तो हम कहेंगे वो कर्म जो होगा, कर्म, तो कर्म वो द्वितीया में आ जाएगा। आम्रम आम को। फिर देखिए बालकम है, बालकौ माने दो लड़कों को। तो जो द्वितीया विभक्ति होगी वो जैसे जो कर्म के रूप में आएगा, उसमें कौन सी भक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति। एक आम है तो आम्रम हमने यूज किया, ठीक है ना। ऐसे ही बालकम, फिर बालकौ है, और फिर क्या है? बालकान। तो बालकान यानी बहुत लड़कों को। फिर देखिए बालकेन, बालकेन यानी बालक से, है ना। जैसे हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि से दो जगह आता है। से एक होता है अलग होने के अर्थ में, जैसे हम कलम हाथ से लिखते हैं ना, तो जैसे कलम हुआ तो कलम को हटा के नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे से हो गया। जब कोई चीज़ साथ में है, संलग्न है, तब उससे करे तो उस से के अर्थ में तृतीया विभक्ति होगी। और जहाँ अलग होने की बात हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते अलग हो जाते हैं ना पेड़ से। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से तो गंगा, वहाँ से जो गंगा नदी है, क्या होता है, पानी वहाँ से अलग हो रहा है ना। तो अलग हो रहा है, इसलिए वो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो फिर देखिए चतुर्थी विभक्ति जो है, इसमें ये बालकाय है। रामाय, रामाय का अर्थ क्या होगा? जो बालकाय का अर्थ हो रामाय, तो बालकाय लड़का का, रामाय का नहीं होगा, के लिए होगा।
बालकाय यानी बालक के लिए, रामाय मीन्स राम के लिए, छात्राय मीन्स छात्र के लिए। हो गया। उसके बाद देखिए बालकाभ्याम, अगर 2 बालकों के लिए होगा तो बालकाभ्याम, 2 से अधिक बालकों के लिए तो बालकेभ्यः लिखा हुआ भी है। आप देखिए फिर बालका, फिर वही अलग होने के लिए तो बालका यानी लड़का से, एक लड़का से, एक छात्र से, लड़का है बालका तो लड़का है, एक छात्र से क्या होगा, छात्रात हो जाएगा, माने अलग होने के सेंस में। ठीक है। फिर बालकात बालकाभ्याम, तो बालकाभ्याम का अर्थ भी वही हो जाएगा, 2 बालकों से अलग होने के अर्थ में। फिर बालकेभ्यः, तो 2 से अधिक बालकों से अलग होने के अर्थ में। इसी तरह बालकस्य माने एक बालक का, फिर क्या है बालकयोग 2 बालकों का, और बाल का नाम 2 से अधिक बालकों का। जैसे हम कहेंगे देशानाम, देश होता है ना, राष्ट्राणाम, राष्ट्रानाम, उसमें टवर्गी नाम हो जाएगा, देशानाम में तो टवर्गी होगा। तो राष्ट्राणाम, तो वहां पर छात्राणाम, छात्राणाम, तो इसमें क्या है वो हो जाएगा, देखिए षष्ठी है ना, तो ये काके की आ जाएगा, है ना। तो बालकानाम छात्राणाम, तो इसमें काके की आ जाएगा। फिर बालके, तो बालके एक लड़का में या पर, में या पर। क्षेत्र, अगर कहें क्षेत्र मतलब क्षेत्र में या पर होता है ना। पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगर में, समझ गए। तो क्षेत्रे कहें छात्रे कहें माने छात्र में या पर। पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगरे, तो उसमें भी क्या है में या पर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी का फिर अगर द्विवचन है तो फिर वो क्या हो जाएगा, जैसे बालके है तो बालकयों 2 बालकों में या पर। फिर आगे देखिए आप बालकेषु, तो यहाँ पर बालकेषु में 2 से अधिक बालकों में या 2 से अधिक बालकों पर। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो संबोधन है, संबोधन है तो कहें हे बालक, हे बालक, हे बालका, यानी पुकारने के अर्थ में, है ना। अरे लड़का यहाँ सुनो, कुछ भी कह सकते हैं। तो संबोधन कर रहे हैं ना, तो हे बालक कहना होगा। आदर दे तो भी, या थोड़ा डांट के बोले तो भी, दोनों में हम क्या कहेंगे, एक लड़का है तो हे बालक। क्लियर हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे मुनि शब्द का रूप है, बालिका शब्द का रूप है। तो बालिका का जो रूप है वो बालिका क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग। लता क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग। तो जो आकारांत स्त्रीलिंग है बालिका, तो बालिका के हिसाब से फिर लता का भी होगा। सेम उसी तरह से उसी तर्ज पर हम लिखते जाएंगे। तो हम जैसे कहेंगे लता को, तो लताम हो जाएगा। एक लता के बारे में, एक लड़की के लिए होगा, है ना, तो बालिकाम हो जाएगा। लताम है ना, द्वितीया में होता है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। बालिका में भी इसी तरह से रूप होगा, है ना, और सबका अर्थ होगा। उसके बाद हम देखें मुनि का, मुनि में उसी तरह से। अब हम अस्मद का देखेंगे। किसका देखेंगे, अस्मद का देखेंगे। इसको अस्मद का लाएंगे। अस्मद का देखिए, अस्मद शब्द ये सर्वनाम है, सर्वनाम है। तो ये मैं का है, अस्मद का मैं। और ये सभी लिंगों में, यहाँ देखिए सभी लिंगों में ये एक जैसा होगा। लड़की भी कहेगी तो अहम कहेगी, लड़का भी कहेगा अहम कहेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए अहम मतलब मैं, लड़का के लिए भी और लड़की के लिए भी। लड़की भी यूज कर सकती है, लड़का भी यूज कर सकता है। आवाम है तो हम दोनों, फिर वयम हम सब, इसमें ने लगा हुआ, ये प्रथमा विभक्ति है। तो ये हमेशा किस रूप में आएंगे, ये आएंगे कर्ता के रूप में। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, ठीक है, क्योंकि कर्ता मैं हूँ। फिर हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठा, क्या होगा, पठामी के बाद पठाव, है ना, आवाम पठाव।
फिर क्या है, वयम, अहम आवाम वयम, वयम पठामः। ठीक है, लड़की भी कहेगी हम लोग पढ़ती है ना, लड़की के लिए वही होगा, लड़का के लिए भी वही यूज होगा। उसके बाद देखिए माम, मुझको, माम माने मुझको। फिर देखिए आवाम, हम दोनों को, असमान, ऊपर स्काई नहीं समझ लीजिएगा, असमान जो है वो, इस असमान का मतलब हम सभी को, यानी 2 से अधिक लोग होने चाहिए। असमान या असमान, असमान है, ये आधा स है ना, दंत स है ना, दंत स म संयुक्त आकार, और दंत स म संयुक्त आकार और नहानत ऐसे कहेंगे। मया, मया मीन्स मुझसे, मया मीन्स मुझसे या मेरे द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा। आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, अस्माभिः, हम सभी के द्वारा। फिर मह्यम, मेरे लिए, मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मा, फिर देखिए मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम होगा, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, अस्मभ्यम मतलब क्या होगा, हम सभी के लिए। ठीक है, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। उसके बाद मत, मत, मत मतलब मुझसे, वो अलग होने के अर्थ में होगा, मुझसे, आवाभ्याम अस्मत्। ठीक है, यानी अस्मत् माने हम लोगों से। पॉज कीजिए। तो अब देखें हम मया आवाभ्याम अस्माभिः। तो मया का अर्थ मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, और अस्माभिः हम सभी के द्वारा। फिर देखते हैं चतुर्थी विभक्ति में मह्यम मतलब मेरे लिए, मह्यम के बाद क्या है, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, फिर अस्मभ्यम हम सभी के लिए। उसके बाद मत है, मत का अर्थ मुझसे, अलग होने के अर्थ में। फिर आवाभ्याम हम दोनों से, फिर अस्मत् माने हम सभी से, मम मतलब मेरा, आवयो हम दोनों का, और अस्माकम हम सभी का, है ना। तो हम लोग कहते हैं ना कि भारत हमारा देश है ना, तो उसमें क्या है, अस्माकम आएगा, है ना, हमारा में वहाँ पे क्या आएगा, अस्माकम। या जैसे कि मेरा भाई, मम भ्राता, तो मेरे के लिए इसमें आ गया, तो उसमें मेरा के लिए मम हो जाएगा, और देश के लिए ऐसे हमारा जब कहेंगे, हमारा देश है तो अस्माकम कहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए मई, म यह ह्रस्वई है, तो मई, मई मीन्स क्या होगा, में पर, ये सदी विभक्ति है, तो क्या कहेंगे, मई, है ना, मुझ में या मुझ पर, मुझ में या मुझ पर। फिर उसका दूसरा रूप है आवयो, हम दोनों में या हम दोनों पर, और अस्मासु हम सभी, अस्मासु में क्या हुआ, हम सभी में या हम सभी पर। त्वम, त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, और ये फिर तुमने, जैसे कि ने तुम है ना, तुम है, यानी ये है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति यानी ये कर्ता के रूप में ये सब आएंगे। तो त्वम, तो तुमने भी हम कह सकते हैं, या तुम दोनों, युवाम तुम दोनों ने, उसका भी युवाम होगा। फिर तुम सब ने, तो यूयम हो जाएगा, है ना। फिर देखिए त्वाम है, तुमको या तुझको, दोनों हो सकता है। यूयम, त्वाम के बाद क्या है, युवाम, यानी तुम दोनों को। फिर युष्मान, तुम दोनों, त्वाम युवाम युष्मान, तुम सब को, तुम सबको, है ना। त्वम युवाम यूयम, फिर त्वाम युवाम युष्मान। फिर देखिए त्वया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, यानी तुमसे। फिर युवाभ्याम तुम दोनों से, और युष्माभिः तुम सब से या के द्वारा, तुम सब के द्वारा या तुम सब से और या द्वारा दोनों हो सकता है। फिर तुभ्यम, तुभ्यम है तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सब के लिए। फिर त्वत् तुमसे, अलग होने के अर्थ में, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत् तुम सबसे। तव मीन्स तुम्हारा,
तब भ्राता मतलब क्या, तुम्हारा भाई। तो तब मतलब तुम्हारा। फिर तुम दोनों का क्या होगा, युवाभ्याम, और ये तब सॉरी युवयो। तब मीन्स तुम्हारा, जैसे तुम्हारा भाई, तब भ्राता। तब मीन्स तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, फिर युष्माकम तुम सबका, जैसे अस्माकम होता है यानी हमारा, युष्माकम मीन्स तुम्हारा यानी तुम सबका, युष्माकम मीन्स तुम सबका, हम सबका अस्माकम और तुम सबका युष्माकम। उसके बाद देखिए त्वयि तुझ में, युवयोः तुम दोनों में, युष्मासु तुम सब में। उसके बाद अब देखते हैं सर्व का। सर्व का पुल्लिंग हम रूप देख लेते हैं, तीनों होगा। तो अस्मद सभी लिंगों के लिए, युष्मद भी सभी लिंगों के लिए एक समान रूप होगा, लेकिन सर्व में जो है ये अलग अलग होगा। सर्व पुल्लिंग के लिए अलग होगा, स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा, और फिर नपुंसक के लिए अलग होगा। तो हम पुल्लिंग का देख लेते हैं रूप क्या है। सह तौ ते, हम अब देख लेते हैं तद का, है ना। तद का रूप जो है वो पुल्लिंग में होगा सह तौ ते, और फिर सह मने वह, तौ मने वे दोनों, ते मने वे सब। फिर तम तौ तान, तम तौ तान यानी क्या, उसको, उन दोनों को और उन सबको। फिर क्या है, तेन ताभ्याम तै, उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सभी के द्वारा। फिर देखिए तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, फिर यानी उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सभी के लिए। तस्मात् मतलब उससे, अलग होने के अर्थ में। ताभ्याम उन दोनों से, अलग होने के अर्थ में। फिर तेभ्यः उन सभी से, है ना, वो भी अलग होने के लिए। फिर देखिए तस्य तयोः तेषाम, तस्य तयोः तेषाम, तो तस्य मीन्स उसका, तयोः मीन्स उन दोनों का, तेषाम मीन्स उन सभी का। तस्मिन् तयोः तेषु मीन्स उसमें, उन दोनों में, उन सभी में, या पर भी हो सकता है, उस पर। तो हम कह सकते हैं तस्मिन् में पर दोनों होगा। तो हमने ये देखा कि अस्मद युष्मद का सभी लिंगों में रूप समान होगा। और फिर हम जैसे अभी हमने तद का देखा, तद क्या है, सर्वनाम है, वो पुल्लिंग में सह तौ ते से होगा स्टार्ट, ठीक है, और स्त्रीलिंग में सा ते ता से होगा। इस तरह से सबके अलग अलग रूप में, इसे आपको याद रखना है।